काढलेला आहे. नाही 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 नाही. हाँ नहीं नहीं, इसके बाद तो बहुत कुछ हुआ। बहुत मिस किया। चलेगा सर, चलेगा। चलो गाइस, चलो चलो चलो, नो मस्ती अभी। तो नाउ वी स्टार्ट अगेन। अच्छा, तुमने कल किया क्या वो ट्राई? आ गया? क्या बोलता है? इजी था वो, ऐसा टफ तो था नहीं। तनिष ने किया पीछे ट्राई? हाँ सर। मधु जी, हाउ आर यू? हाउ इज योर बैक? सर पेन है पे थोड़ा। हम्म, ज्यादा ही चॉकलेट बना लिया लगता है तूने। यस, चलो, कम कम कम। तो ये फॉर्मेट के बाद ऐसा कुछ आया तुमको? देखो, चेक करो चेक करो चेक करो। 10.5 कैन बी राउंडेड ऑफ टू 11 days, नो इश्यूज। डेटर्स का पहले किया है बच्चे, ठीक है? अभी वापस अंडरस्टैंड, दिस इज इन डेज, ओके? इसको परसेंटेज, टाइम्स ऐसा सब मत लिखना, रुपीस तो बिल्कुल मत लिखना। ये क्या है? इन नंबर ऑफ डेज, ठीक है? रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड है कि नहीं? WIP प्रोसेसिंग पीरियड किस पे लिया? प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है? ओके, ये मैंने आपको बोला था, याद है कि वो लोग ने अपने को दिया है तो शायद टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स पे लेना ज्यादा एप्ट रहेगा। आपने प्रोडक्शन पे भी लिया होगा तो इट विल नॉट बी रॉन्ग, बट इट इज बेटर इफ यू टेक इट ऑन टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स बिकॉज इट इज फिनिश गुड्स का है। वरना आइडियली वो अमाउंट का कोई मतलब नहीं रहता। तो जस्ट टू यूज दैट अपन ने इसको टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स पे लिया है। एंड दिस इज ऑल्सो इन लाइन विथ योर मॉड्यूल, ओके? तो अगर ऐसा कुछ दिया होगा तो क्लोजेस्ट फिनिश गुड्स के लिए क्या होगा? टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा, तो हम लोग ने वो लिया है, ठीक है? इधर बोलता है देखो अपन की फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड कैन आल्सो बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाट बेटा? प्रोडक्शन। बट ग्रॉस इसीलिए माइनस नहीं किया, फिर नेट में माइनस करेंगे ना। नेट ऑपरेटिंग साइकिल विल बी व्हाट बेटा? 44 days। नेक्स्ट वाला भी किया ट्राई, ये लिख लो, वो अभी कर लेना मेरे साथ। हाँ, बेटर वो पूछ।
नेक्स्ट वाला करो बच्चे स्टार्ट। ये अपना कल डिस्कस हुआ था, फिफ्थ वाला ट्राई मारो। लॉ ऑफ वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन। काम ये फैक्ट्रीज एक्ट बहुत बड़ा है क्या?
हुआ? पहले देखते क्या दिया है, ध्यान दो. So this is average stock of raw material, and what have they given me more with regards to this? Average raw material and stores purchased on credit and per day. करेक्ट है. अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि मल्टीप्लाई करेगा तो बहुत ज्यादा आ रहा है, पर मेरा क्वेश्चन ये मल्टीप्लाई करना ही क्यों है? एग्जैक्टली ना. इट्स वेरी, मतलब इधर ही है ना, मेरे को ऐसा समझ लगता है कि तुमको ना बहुत थोड़ा सा क्या कॉमन सेंस यूज करना चाहिए. उसने क्या बोला पर डे कि पूरे साल में तूने इतना खाया, सॉरी ये इतना पड़ा हुआ है, दिस एवरेज स्टॉक ना. सो दिस इज व्हाट यू कैन सी देयर, राइट? गोडाउन में इतना मटेरियल, 2 लाख रुपए के जितना मटेरियल पड़ा हुआ है. तेरा क्वेश्चन क्या है मन में? ये मटेरियल खत्म होने को कितना दिन जाएगा? और ये क्या बोलता है 10,000 रुपए का मटेरियल एक दिन में खाता है. तो अब तू इसी को लेके सोच कि अगर मैं एक दिन में 10,000 रुपए का मटेरियल खाता है तो 2 लाख खत्म करने के लिए मुझे कितना दिन लगेगा? तुझे क्या करना चाहिए? 365 का क्वेश्चन ही क्यों आ रहा है? बराबर है ना बेटा? वो लोग ने जब ऑलरेडी तेरे को डिवाइड बाय 360 का 365 करके दिया है, 1 डे का दिया है, डिवाइडेड बाय डेली कंजम्पशन, बात खत्म. पिछला टाइम अपना क्या लॉजिक था कि 365 डेज में वो 73 लाख था, तो 3 लाख खत्म करने के लिए कितना दिन? सो वी डिड 3 लाख इंटू 365 डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा? 73. इधर तो फॉर्मूला क्या है, एक दिन में 10,000 खाता है तो 2 लाख खत्म करने के लिए कितना दिन जाएगा? तो क्या होगा बेटा? 2 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, बात खत्म. है कि नहीं? 20 डेज. तो एवरी टाइम डोंट क्लिंग टू द फॉर्मूला, थिंक कि क्या दिया है, थिंक कि हाउ यू कैन सॉल्व इट अप एंड डू इट, एकदम इजीली आ जाएगा बेटा. क्लियर है? एंड ये ना एग्जाम का भी प्रेप है बेटा आपका, कि एग्जाम में ना इशू यही होगा कि इफ यू आर सो, तुम भूल जाओगे, फिर बोलोगे नहीं सिखाया नहीं, तुम अपना दिमाग लगा ही नहीं रहे हो. एंड दैट इज व्हाट आई वांट यू टू स्टार्ट डूइंग, कि क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ो समझो, एंड देन अपने हिसाब से फिर थोड़ा ट्रेड करो ना क्वेश्चन के लिए कि कैसे करना है आपको. ऐसा मैं बार बार बोलता हूँ ना, सब प्लेटर पे सजा के नहीं मिलेगा. जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके अराउंड आपको सोच के आंसर की तरफ थोड़ा सा पाथ बनाना पड़ेगा. ऐसा ठीक है? ट्राई मारेगा क्या जल्दी से 2 मिनट?
Are we done?
देख लो बच्चा लोग, डू यू हैव दिस काइंड ऑफ आंसर्स? डू आई हैव 20 days, 24 days, 10 days, 15 days, 18 तो है, ठीक है, फटाफट लिखो क्रेडिटर्स। सर वो 18 डेज कैसे निकाले दिखा। हाँ समझे। ब्लू ब्लू हाँ, नहीं बंद करेगा तो भी ठीक ही है। पानी जमा ना वो पीना वो पूछिए मत, मैं लगता है ऐसा बोल क्या ऑफेंड करते हो? ऑफेंड नहीं, मैं तुझे पूछने, तू पूछ के मेरे को ऑफेंड कर रहा है, उसका कुछ नहीं। अरे सर बट मैं पकड़ा ही नहीं है।
एक मिनट काम बच्चों एक मिनट कुछ मिनट ये समझो क्या चीज बचेगा नेट और ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल बताओ जल्दी इधर टेल मी
बहुत सारी है 69 बहुत सारी है 69 यहाँ पे किसका इशू है, जूम का है क्या? मला तो बोलताय ना त्याचं शिक मला काय बोलणार त्याचे त्यांनी शर्ट म्हटलंय अरे मग आदेश करणे आज कॉन्स्टिट्युशन होती आणि फॉर्म एकदम तेरा सब्जेक्ट आहे इंग्लिश नाही जे होतं इंग्लिश भी ऐसा नेट इश्यूज हो जाते हैं मधु। That is why we don't recommend only. चलो ध्यान दो बच्चे। Into a different part of working capital, जिसमें हम लोग बात करेंगे preparation of something called as statement of working capital। अभी ये जो तुमने ऑपरेटिंग साइकिल सीखा ना बेटा, एग्जैक्टली उसका उल्टा है। ये जो तुमने ऑपरेटिंग साइकिल सीखा एग्जैक्टली उसका उल्टा क्यों है? तो इन द ऑपरेटिंग साइकिल अपने को एवरेज स्टॉक ऑफ से रॉ मटेरियल दिया गया, तो हम एक दिन फेरी मारने निकले। हम पहले कहां पहुंचे? अपने वेयर हाउस में, है ना। वेयर हाउस में हमने देखा कि बहुत सारा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इधर पड़ा हुआ है। तो हमने वेयर हाउस कीपर को क्या पूछा कि ये स्टॉक खत्म होने को कितना दिन लगेगा? तो उसने क्या बोला, सर ये रॉ मटेरियल का वैल्यू 3 लाख रुपए का है, अपन ने एनुअल कंजम्पशन कितने का किया? 73 लाख रुपए का किया था, याद आ रहा है कि नहीं तुमको? तो हम लोगों ने बोला अच्छा ये अगर 365 डेज में इतना खाया तो 3 लाख खत्म होने को कितना टाइम लगेगा? तो अपने को समझा 15 डेज। तो बेसिकली फ्रॉम द गिवन अमाउंट यू कंप्यूटेड हाउ मेनी डेज यू विल रिक्वायर टू फिनिश दैट स्टॉक। इस बार अपने को उल्टा करने का है। इस बार हम स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में क्या सोच रहे हैं मालूम है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल दैट इज ब्लॉक्ड। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल दैट इज ब्लॉक्ड। ठीक है, तो अब तुम सोचो बेटा, मेरा वर्किंग कैपिटल में पैसा किधर किधर ब्लॉक्ड है। ब्रॉडली ये सोचते हैं मेरा वर्किंग कैपिटल, सुबह अपन ये सोच के निकले कि आज ये जानकारी रहूंगा कि मेरा वर्किंग कैपिटल में पैसा किधर किधर ब्लॉक्ड है करके। तो पहले चलते 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 गया तो मेरे को क्या मिला? मेरा वेयर हाउस मिला,
या गोडाउन मिला, जो भी तुम बोलो, है ना। गोडाउन में मुझे क्या मिला, कुछ तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पड़ा हुआ मिला। मैंने बोला हाँ है इतना रॉ मटेरियल, तो इतने रॉ मटेरियल में कि जितना पैसा मेरा आज के तारीख में रॉ मटेरियल में क्या हुआ है बेटा, अटका पड़ा है। वो रॉ मटेरियल मान के चलो 3 लाख रुपए का था, तो रॉ मटेरियल में गोडाउन में जो पड़ा है उसमें 3 रुपए मेरा लॉक है। हम लोग बोला हाँ वो तो है। फिर आगे गया तो फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री में क्या दिखा, फैक्ट्री में वर्क इन प्रोग्रेस दिखा। ओके, अब व्हाट आई अंडरस्टैंड कि ये वर्क इन प्रोग्रेस जो आधा बना पड़ा है, ठीक है, तो मान के चल मेरा मोबाइल फोन का फैक्ट्री है, मोबाइल फोन बनाने के बहुत छोटे छोटे पार्ट्स है, वो ज्वाइन कर करके सोल्डर बिल्डर ये करके प्रोसेस करके ऐसा मेरे को क्या करना पड़ता है, मोबाइल फोन बनाना पड़ता है। अब मोबाइल फोन आधा बना हुआ है, ठीक है, तो इस आधे बने हुए मोबाइल फोन में मेरा रॉ मटेरियल घुसा पड़ा है, करेक्ट है, उसमें मेरा वेजेस भी लगा हुआ है, क्योंकि आधा जिसने बनाया तो आधे बनने तक भी तो मैंने कुछ तो वेजेस पे किया है, एंड मेरा ओवरहेड्स का भी खर्चा लगेगा, उतने टाइम लाइट चालू रहेगा, फैक्ट्री चालू रहेगा, वेजेस लगा हुआ है एंड बेटा ओवरहेड लगा हुआ है। तो इन सब में मेरा पैसा अटका पड़ा है, तुमको विजुअलाइज हो रहा है मेरा पैसा अटका हुआ है। मैं गोडाउन में गया है, रॉ मटेरियल इतना पैसा, जब तक वो बिकने जाता तब तक तो पैसा रिकवर नहीं हो रहा है, तो मनी इज ब्लॉक्ड ओवर देयर। देन आई वेंट टू माय फैक्ट्री, फैक्ट्री में डब्ल्यूआईपी पड़ा हुआ है, डब्ल्यूआईपी में भी मेरा पैसा ब्लॉक्ड है। फिर मैं आगे गया किधर, मेरे वेयर हाउस में, बोला इतना सारा फिनिश गुड बना पड़ा है अभी तक बिका नहीं है, तो जब तक बिकेगा नहीं तब तक तो मेरा पैसा उसमें क्या होगा, ब्लॉक्ड ही रहेगा। फिर मैं गया मेरे ऑफिस में, अभी तक पैसा नहीं दिया, तो वो डेटर्स जो फिनिश गुड्स लेकर गया उसमें भी रॉ मटेरियल, उसमें भी वेजेस और उसमें भी मेरा ओवरहेड्स तो अटका ही पड़ा है जब तक डेटर पैसा वापस नहीं देता, ठीक है। तो फिर और ऑफिस वाले ने क्या बोला ऑफिस में कि सर आपके पास इधर कुछ तो कैश भी पड़ा हुआ है, कुछ तो एक रनिंग बिजनेस के लिए कुछ तो कैश मेरे को डब्बे में रखना पड़ेगा ना, या बिजनेस में बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा, तो कैश इज ऑल्सो देयर, कैश एंड बैंक मतलब, ओके। प्लस व्हाट, प्लस सर आपने कुछ तो प्रीपेड एक्सपेंसेस भरा था, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पहले ही भर दिया था, तो वो भी तो क्या हुआ, मेरा पैसा तो ब्लॉक्ड ही है, क्यों पैसा तो चला गया ना, बाद में जब भी खर्चा होगा तब उसके अगेंस्ट क्या हो जाएगा बेटा, एडजस्ट हो जाएगा, तब तक तो मनी स्टिल ब्लॉक्ड इन माय प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये पूरा खर्चा मेरा करंट असेट्स में क्या रहता है बेटा, ब्लॉक्ड रहता है, ठीक है। टोटल कितना नेट पैसा अटका हुआ है इसका पता चले, ठीक है। फर्स्ट रादर देन करंट लायबिलिटीज ओनली फर्स्ट फोकस ऑन करंट एसेट्स का लॉजिक, ठीक है। अब आप सोचो बेटा, हाउ टिपिकली कैन आई कंप्यूट द मनी ब्लॉक्ड in working capital over here in current assets, how can I typically compute? I can do either raw material मेरा जो गोडाउन में पड़ा हुआ है, फैक्ट्री वाला रॉ मटेरियल कर गया, वो भी वेजेस, ये वेजेस का टोटल ले लूं, फिर ये सारे ओवरहेड्स का मिला के क्या करूं, टोटल ले लूं, मैं ऐसे भी कंप्यूट कर सकता हूं, ठीक है। पर दूसरा एक क्या तरीका है, मैं बोला यार ये ऐसे नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि गोडाउन में जो रॉ मटेरियल है उसका कितना अमाउंट है, फिर फैक्ट्री में जो डब्ल्यूआईपी है सबका मिला के टोटल डब्ल्यूआईपी में कितना पैसा अटका हुआ है, टोटल जो फिनिश गुड्स लेकर गया वो टोटल फिनिश गुड्स में कितना पैसा अटका हुआ है, डेटर्स जो लेकर गए सामान वो डेटर्स का कितना पैसा अटका हुआ है, एंड कैश एंड व्हाट बेटा, प्रीपेड वगैरह अदर्स, ऐसा। तो ये इसका जो टोटल आएगा वो भी
तो मेरे को एक टोटल अमाउंट ऑफ व्हाट बेटा करंट एसेट्स का मिल जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू नाउ फॉलो। ठीक है, समझ में आ रहा है अभी स्टेटमेंट कैसा दिखेगा? तो हाउ विल माय स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बी लुक्ड एट? ओके, हाउ विल आई लुक एट माय स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल? तो मैं पहले कंप्यूट करना चाहूंगा चाहिए, मैं रॉ मटेरियल ले रहा हूं। रॉ मटेरियल कौन सा है खुद को पूछो। ये रॉ मटेरियल वो रॉ मटेरियल है जो रॉ मटेरियल इज सिटिंग इन द गोडाउन। 2 months एंड तुमको देगा एनुअल कंजम्पशन। अब अगर तुमको एनुअल कंजम्पशन एंड रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड दिया तो क्या तुम कितना अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल ये निकाल पाओगे? क्या करने का सर? ये एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 365 करेगा या 12 करेगा तो ये क्या मिलेगा? मंथली कंजम्पशन इनटू कितना करेगा? 2 months ना। तो मिल गया ना यार अमाउंट। सिर्फ लास्ट टाइम का उल्टा किया। लास्ट टाइम सर हमने 2 months कंप्यूट किया था। हाँ बोल। तुमचा एकसारखा व्हिडिओ मध्ये मध्ये पॉज होतोय नेट इश्यू मुळे. व्हिडिओ बंदच करतो मग कदाचित नाही होणार. व्हिडिओ आवाज येतोय म्हणजे जे बरोबर? नाही, आता हे तुम्ही रॉ मटेरियलचं सांगितलं ना त्याचा पण नाही आलं. ओके, आवाज आ रहा है? अभी अभी आएगा शायद बराबर, देख। हाँ आवाज आ रही है बीच बीच में, पर वो जो स्क्रीन पे है वो भी पॉज हो रहा है. हाँ अभी भी शायद वो पॉज नहीं होगा। तूने कहाँ से नहीं सुना मेरे को बता। ये करंट असेट्स के बाद का, मतलब रॉ मटेरियल्स के बाद जो बताया ना आपने आरएमपीएच का, आरएमएच एचपी. हाँ ठीक है चलो। तो मैं ये बता रहा था कि लास्ट टाइम तक ना अपने को वो लोग क्या देते थे? एक अमाउंट देते थे, एवरेज स्टॉक, ठीक है, एंड एनुअल कंजम्पशन देते थे। ठीक है, तो लास्ट टाइम तक हम क्या करते थे? अपने को एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल देते थे एंड एनुअल कंजम्पशन देते थे। एंड इससे हम लोग क्या फाइंड आउट करते थे? रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। ठीक है, अभी हेलो. हेलो 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 हेलो। हेलो, हाँ अभी आई क्या? आवाज, वापस गई थी. वापस? मुझे कुछ नहीं समझा। आवाज आ रहा है बराबर, नहीं आ रहा है बराबर? अभी आ रहा है, 5 सेकंड पहले गई हाँ थी वापस. ओके, तो ये बराबर समझा कि अभी मैंने ये वाला जो बोला हाँ था? हाँ हाँ. आर इज मधु ऑल्सो ओके? मधु ऑल्सो फेसिंग द सेम इशू? हाँ सर, अब बार बार वॉइस ब्रेक हो रहा है. अभी आ रहा है आवाज बराबर हाँ वीडियो सर. बंद करने के बाद? हाँ हाँ, अभी आ रहा है. हाँ, तो देखो लास्ट टाइम तक, वापस लास्ट टाइम तक अपने को एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया था, एनुअल कंजम्पशन दिया था, हमने रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड कंप्यूट किया था। इस बार वो लोग उल्टा देंगे। इस बार वो लोग अपने को रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड देंगे, एनुअल कंजम्पशन देंगे, और हमको एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कंप्यूट करना है, बिकॉज आई वांट टू नो वो गोडाउन में जो रॉ मटेरियल पड़ा है उसका वैल्यू कितना है। लास्ट टाइम तक मेरे को ये जानना था गोडाउन में जो रॉ मटेरियल पड़ा है उसको खत्म होने को कितना दिन जाएगा। इस बार मेरे को क्या इंटरेस्ट है? टू नो गोडाउन में जो रॉ मटेरियल पड़ा है उसका वैल्यू कितना है। तो मैं कैसे करूंगा? मुझे एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 12 करेगा तो मंथली कंजम्पशन मिलेगा। ये मंथली कंजम्पशन इनटू मेरा रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, तो मुझे अमाउंट मिल जाएगा। आर वी देयर? ओके, ऐसा मेरे को एक रॉ मटेरियल का अमाउंट निकालना पड़ेगा।
तो उसमें ना क्या कंपोनेंट्स है, रॉ मटेरियल भी है, ठीक है, रुक जाए एक मिनट, मैं मेरा हाथ दीवार में, रुक जाए। अब 1 2 3 आवाज इज कमिंग बेटर, इज कमिंग बैड, मैंने थोड़ा नेटवर्क चेंज किया मेरा, जरा बताओ जल्दी से। आ रही है अभी, आ रही है, आ रही है। मधु, आ रही है सर। तो कूल, ठीक है। अब है ना बेटा, मैं WIP कंप्यूट करने बैठा, ठीक है। तो WIP का ना लॉजिक बहुत अच्छी तरीके से समझ लो, पूरे स्टेटमेंट में सबसे तकलीफ WIP देने वाला है तुमको, अगर तुमने नहीं समझा प्रॉपरली तो। अंडरस्टैंड नाउ, ठीक है। सो WIP में ना मेरे पास 3 कंपोनेंट्स है, रॉ मटेरियल, वेजेस एंड व्हाट बेटा, ओवरहेड्स। बहुत ध्यान से सुनना। तो हाउ डू आई वैल्यू द अमाउंट ऑफ व्हाट बेटा, WIP। अगर क्वेश्चन है ना साइलेंट है, क्वेश्चन बोलता है WIP का प्रोसेसिंग पीरियड इज 1 मंथ, लेट्स अज्यूम WIP का प्रोसेसिंग पीरियड इज व्हाट बेटा, 1 मंथ, ठीक है। तो और इसके आगे क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो अपने को कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा ना यार कि WIP है, पर WIP का भी कुछ तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन होगा। 10% कंप्लीट किया तो भी WIP माना जाएगा, 90% कंप्लीट किया तो भी वर्क इन प्रोग्रेस ही माना जाएगा, बराबर है। तो हम जब सम सॉल्व करेंगे तो क्या सोच के वो WIP को सॉल्व करेंगे। तो एक लॉजिक हमेशा ये होगा कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप हमेशा ये मानोगे कि इट इज 50% कंप्लीशन, ठीक है। आई एम आई वेरी क्लियर विथ माई वर्ड्स। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो यही मानेंगे अपन कि इट इज व्हाट बेटा, 50% कंप्लीशन, ओके। पर उसमें भी हम ये बोलेंगे कि ये 50% कंप्लीशन भले ही होगा, पर रॉ मटेरियल जो है ना वो 100% हो गया। रॉ मटेरियल जो है वो 100%। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेसिकली ऐसे माना जाता है कि रॉ मटेरियल है ना, आप स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस में ही क्या करके बैठे हो बेटा, पूरा इंट्रोड्यूस करके बैठे हो। एंड इफ आई एम इंट्रोड्यूसिंग द रॉ मटेरियल एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, तो भले ही मुझे 10 दिन का मेरा या 1 मंथ का मेरा प्रोसेसिंग है, ठीक है, बट अगर रॉ मटेरियल में पूरा 100% स्टार्ट में ही डाला है तो मेरा तो पूरा 100% पूरा 1 महीने के लिए अटका पड़ा है ना, उसमें कंप्लीशन का कोई मतलब नहीं होता। तो कंप्लीशन का फर्क किधर पड़ता है बेटा, वेजेस एंड ओवरहेड्स में। तो हम जो भी अमाउंट कंप्यूट करेंगे ना बेटा, उसका 50% वेजेस लिया जाएगा, 50% क्या लिया जाएगा, ओवरहेड्स। बट रॉ मटेरियल कितना लिया जाएगा, पूरा 100%, ठीक है। अब अगर से जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट रॉ मटेरियल का वैल्यू है ना 5 लाख रुपए पूरे साल का, उसको हम डिवाइडेड बाय 12 × 1 करेंगे। मत कर कंप्यूट मत कर, हम उसको डिवाइडेड बाय 12 × 1 करेंगे, ठीक है। बट इसको मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा, 100%। इवन दो अपन ने अज्यूम किया है कि मेरा प्रोडक्ट 50% ही कंप्लीट हुआ है, पर अपना एक बेसिक अजम्पशन क्या रहेगा, रॉ मटेरियल तो 100% घुस गया, प्रोडक्ट भले 50% बना है पर रॉ मटेरियल तो 100% डल चुका है। तो रॉ मटेरियल इज देयर फॉर पूरा का पूरा 1 महीना रॉ मटेरियल का पैसा इज ब्लॉक्ड। पर वेजेस का ऐसा नहीं है, 1 महीना है और 50% कंप्लीट हुआ है तो तूने सिर्फ 15 दिन का ही वेजेस दिया है ना, ठीक है। तो वेजेस का जो भी अमाउंट रहेगा, से 2 लाख रुपीज का वेजेस रहेगा, तो इसको डिवाइडेड बाय 12 × 1 मंथ को तो करना पड़ेगा। बट इसका भी हम क्या लेंगे बेटा, 50% ही लेंगे, अज्यूम करके कि प्रोडक्ट ही 50% कंप्लीट हुआ है, करेक्ट है। फिर ओवरहेड्स का क्या समझो, 1 लाख रुपए रहेगा, सो डिवाइडेड बाय 12 × 1, बिकॉज 1 इज द कंप्लीशन पीरियड। बट इसका भी मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, तो 50% करना पड़ेगा, अगेन अज्यूमिंग कि भाई 50% ऑफ मेरा प्रोडक्शन इज ओनली कंप्लीट। ऐसा करके इनका जो टोटल आएगा वो आपका WIP में पैसा ब्लॉक है,
ठीक है, ये कब होगा? जब क्वेश्चन साइलेंट है। पर अगर क्वेश्चन चीख चीख के बोल रहा है 70% कंप्लीट, 70% कंप्लीट, तो मजाल नहीं है तुम्हारा 50% लेने का। तुमको इधर चुपचाप से कितना लेना पड़ेगा? 70% ही लेना। अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि रॉ मटेरियल भी प्रोपोर्शनेटली डाला है, तो रॉ मटेरियल भी 70%। पढ़ने का क्वेश्चन क्या बोलता है? लास्ट एंड तक पढ़ने का। कभी कभी ना ये सारा ना वो लोग एंड में देते हैं, तो पूरा क्वेश्चन एंड तक पढ़ने का, देन ओनली यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन द क्वेश्चन। वापस, ठीक है, क्वेश्चन इज साइलेंट, वी ऑलवेज अज्यूम क्या 50% कंप्लीशन, बट रॉ मटेरियल इज 100% एट द स्टार्ट ऑफ द डे ओनली। अगर ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बोल रहा है 70% कंप्लीट, ओके, क्वेश्चन बोल रहा है 60% कंप्लीट, ओके, जैसा बोला वैसा अपने को करने का। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, चलो। तो ये हो गया मेरा WIP। अभी सिमिलरली बेटा, मेरा पैसा इज ऑल्सो गोइंग टू बी ब्लॉक्ड इन फिनिश गुड्स। अब फिनिश गुड्स में भी जो मेरा गुड्स लेकर गया है, उसमें भी तो रॉ मटेरियल डला है, उसमें भी तो वेजेस डला है, उसमें भी तो ओवरहेड्स। एंड इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है, ये तो 100% ही है ना भाई। WIP थोड़ी है, पूरा बन के पैसा घुस चुका है उसमें, ठीक है। फिर फिनिश गुड्स बन के अगर 10 दिन 15 दिन उधर बैठा है, तो ऑब्वियसली पूरे रॉ मटेरियल का, पूरे वेजेस का एंड पूरे ओवरहेड्स का 10 दिन या 15 दिन वो पैसा मेरा क्या हुआ है बेटा, कि जितना पैसा मेरा अटका पड़ा है, ठीक है। तो अब इसमें भी क्या लेने का, वही एनुअल कंजम्पशन से डिवाइडेड बाय 12 एंड से दिस इज 2 मंथ्स, ठीक है। यही पूरा एनुअल कंजम्पशन, ये डिवाइडेड बाय 12 इनटू व्हाट बेटा 2 मंथ्स, एंड यही पूरा एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 12 इनटू व्हाट बेटा 2 मंथ्स। अब इधर सब कुछ 100% ही है, इसीलिए मैं ये ना भी लिखूं तो फर्क नहीं पड़ेगा। इधर क्यों लिखना पड़ रहा था? क्योंकि इधर कुछ 100 था, कुछ 50 था, तो मेरे को कंपोनेंट वाइज करना पड़ता था। इधर मेरे को वो करने का जरूरत नहीं है। फिर अगर सर सभी को डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 करना है, तो मैं बोलता है फिर ये अलग अलग भी करने का जरूरत नहीं है ना। इधर मैं सीधा टोटल कॉस्ट ही लूंगा ना, टोटल कॉस्ट लूंगा। टोटल कॉस्ट कितना लूंगा बेटा? 5 + 2 कितना? 7 + 1 8। कैन आई नॉट टेक सीधा 8 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2? समझा क्या? तो कंपोनेंट वाइज भी करने का जरूरत नहीं। ओके, क्या? अरे देख, मैं क्या बोलता है, ऐसा मैंने कंपोनेंट वाइज क्यों किया मालूम है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैं इसको 100, इसको 50 और इसको 50 मानता हूं, तो मुझे ये अलग अलग कंप्यूट करके फिर टोटल लेना पड़ता है इधर। हाँ, बट फिनिश गुड्स में ये सारे के सारे 100 ही है ना बेटा, तो मैं बोलता हूँ ये नहीं करूंगा 100 तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब कुछ तो 100 ही है। अभी एक अमाउंट का 100% वही अमाउंट होगा ना, इट्स लाइक मल्टीप्लाइड बाय 1 ओनली। ओके, दूसरा मेरे को ये समझता है कि तीनों अमाउंट्स में ये डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 भी तो कॉमन ही है ना बेटा, करेक्ट है। तो मैं पहले ये ऐसे निकाल के फिर इनका टोटल लूंगा, उसके बदले मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं ये छोड़ो, मैं कंपोनेंट नहीं लूंगा, मैं सभी का मिला के टोटल कॉस्ट लूंगा। नाउ टोटल कॉस्ट क्या लूंगा? सारे कंपोनेंट्स का 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख, टोटल कितना होगा? 8 लाख। बस इसको डिवाइडेड बाय 12 इंटू जो उसका पीरियड है कितना, 2 मंथ्स, तो भी मेरे को अमाउंट तो सेम ही आ जाएगा ना बेटा। हेलो सर। यस, सर मल्टीप्लिकेशन 2 से क्यों किया है? अज्यूम किया है कि वो 2 डेज है, क्वेश्चन बताएगा एक्चुअली जो भी दिन है। इधर कैसे हमने ये वाला अज्यूम किया कि ये 1 मंथ है बेटा WIP प्रोसेसिंग पीरियड, वैसा इधर अज्यूम किया है अभी एक्सप्लेनेशन के लिए कि फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड इज 2 मंथ्स। एक्चुअल जो है वो तो क्वेश्चन बताएगा, 2 महीना है, 1.5 महीना है, 1 महीना है, 3 महीना है, तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके सर। क्लियर है? सम सॉल्व करने के टाइम पे और क्लैरिटी मिलेगा। अभी के लिए थोड़ा एक फ्लो मेंटेन, मतलब फ्लो में आ जाओ कि अपने को किस तरीके से सोचना है, ठीक है। और कौन पैसा लेकर गया मेरा बेटा? डेटर्स। अभी डेटर्स भी तो पूरा 100% ही लेकर गया। डेटर जो पैसा गुड्स लेकर गया उसमें तो पूरा 100% रॉ मटेरियल, 100% वेजेस एंड 100% ओवरहेड्स, तीनों मेरा ब्लॉक्ड है। तो डेटर्स को ना यूजुअली हम सेल्स पे लेते हैं, डेटर्स को यूजुअली हम क्या लेते हैं? सेल्स में। अब डेटर्स में ना
बहुत आई वुडंट से पंगे है, वेरिएशंस बहुत है. डेटर्स यूजुअली इज ऑन व्हाट बेटा, सेल्स. बट अकल लगाओगे तो क्वेश्चन तुमको कभी कभी बोलेगा आउट ऑफ सेल्स 75% इज ऑन क्रेडिट, 25% इज फॉर कैश. तो डेटर्स कैश सेल्स का तो बनता नहीं है ना यार. डेटर्स किसका बनता है? हमेशा क्रेडिट सेल्स का. तो फिर टोटल सेल्स नहीं लेने का, टोटल सेल्स का सिर्फ क्या लेने का, 75% ही लेने का. ठीक है. अब व्हाई पीपल वांट टू वैल्यू डेटर्स ऑन सेल्स हियर, प्लीज अंडरस्टैंड. तो कोई कोई बंदा ऐसा बोलता है कि सर मेरा ना 8 लाख रुपया तो एनुअल कॉस्ट गया, पर उसमें ना 2 लाख रुपए का प्रॉफिट भी है, तो मेरा सेल्स इज 10 लाख. बराबर है, कॉस्ट प्रॉफिट एंड व्हाट बेटा, सेल्स. अब सम पीपल से कि यार तू जब भी वर्किंग कैपिटल में पैसा कितना अटका ये कंप्यूट करने का कोशिश करेगा, तो उतना ही पैसा लेना जो तेरे जेब से डाला हुआ है. तेरे जेब से कितना डाला हुआ है? 8 लाख रुपया. तो डेटर जो भी गुड्स लेकर गया वो 8 लाख के बेसिस पे तू क्या करने का बेटा, कंप्यूट करने का. पर कोई बोलता है कि देखो आज अगर कैश सेल्स होता तो अपने को इमीडिएटली ये 2 लाख रुपए का प्रॉफिट मिल जाता. आज कैश सेल्स करता तो इमीडिएटली 2 लाख रुपए का प्रॉफिट भी तो मिलता. पर मैंने क्रेडिट सेल्स किया है तो मेरा ये तो पैसा अटका ही अटका, पर यार ये 2 लाख रुपए का प्रॉफिट भी तो डिले हो गया. तो डिले हुआ इज एज गुड एज मनी ब्लॉक. नो, सो दैट इज व्हाई यू शुड टेक डेटर्स ऑन व्हाट बेटा, सेल्स. बट क्वेश्चन अगर चिक चिक के बोल रहे हैं कि डेटर्स आर टू बी वैल्यूड ऑन कॉस्ट, तो डेटर्स आर टू बी वैल्यूड ऑन क्वेश्चन पढ़ना. कुछ नहीं बोला तो डेटर्स आर टू बी वैल्यूड ऑन सेल. उसमें भी अगर कैश क्रेडिट का कंपोनेंट दिया है तो अक्कल लगाने का, डेटर्स आर टू बी वैल्यूड और ओनली क्रेडिट सेल्स. पर अगर डेटर्स आर टू बी वैल्यूड ऑन कॉस्ट तो और अक्कल लगाने का, पहले कॉस्ट लेने का, फिर अगर 75% आर ऑन स्टिल कैश तो कॉस्ट का भी 75% ही आएगा ना यार. बता रहा हूं. तो अगर मान के चल 8 लाख इस टोटल सेल्स का कॉस्ट, बट तेरा टोटल सेल्स में 75% इज ऑन क्रेडिट, 25% इज ऑन सेल्स. अब जब मैं डेटर्स का वैल्यूएशन करूंगा तो पूरे 8 लाख पे थोड़ी करूंगा, 8 लाख का भी तो 25 एंड 75 होगा ना बेटा. समझा? जैसे तू 10 लाख का सेल्स का इधर 25 एंड 75 करता था, ये मैं कब करता था? जब मेरे को वैल्यू करना था डेटर्स ऑन व्हाट बेटा, सेल्स. ठीक है. अगर डेटर्स आर टू बी वैल्यूड ऑन सेल्स तो मेरा बेंचमार्क होगा सेल्स. ओके, पर कैन आई टेक कैश सेल्स? नो, आई शुड ओनली टेक व्हाट बेटा, क्रेडिट सेल्स. तो डेटर्स आर टू बी वैल्यूड ऑन कॉस्ट, तो ये तो टोटल कॉस्ट है ना बेटा. वो सेल्स का भी कॉस्ट है जो कैश पे हुआ, वो सेल्स का भी कॉस्ट है जो क्रेडिट पे हुआ. तो वो सेल्स जो कैश पे हुआ उसका कॉस्टिंग थोड़ी लेने का है. इस वो से 25 के साथ में मैं तुमको अभी पूरा देश बता के जाएगा कि किस तरीके से अपने को आगे बढ़ना है. ठीक है. आर वी वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस पार्ट? ठीक है. तो ये मेरे को मिलेगा मेरा और बेटा डेटर्स. फिर और क्या क्या पैसा अटकेगा बेटा? मेरा इधर कैश आएगा, वो बताएंगे कितना. मेरा इधर प्रीपेड एक्सपेंसेस है. ऐसा करके मेरे को मिलेगा मेरा टोटल करंट एसेट्स, उसमें से मैं माइनस करूंगा करंट लायबिलिटीज. अभी करंट लायबिलिटीज मेरे पास क्या क्या हो सकता है? आई विल हैव क्रेडिटर्स फॉर गुड्स. जैसे मैंने क्रेडिट पे बेचा, मैंने क्रेडिट पे खरीदा भी तो होएगा. मैंने क्रेडिट पे बेचा, वैसे मैंने क्रेडिट पे खरीदा भी तो होएगा. तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? जो मेरा क्रेडिट परचेस होगा पूरे साल का डिवाइडेड बाय 12 इंटू जो भी मेरा क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड होगा, अज्यूमिंग 1 मंथ, तो वो क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड माइनस करेगा तो इधर मिलेगा. फिर वैसे ही मेरा लैग होगा इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड देयर विल बी लैग इन व्हाट बेटा, पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स. लैग मतलब मैंने डिले किया वेजेस पेमेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स. उसका भी सेम, जो टोटल वेजेस होगा ये पूरे साल का होगा, बट डिवाइडेड बाय 12 इंटू से हाफ मंथ लैग है, तो आधे महीने के जितना ले लेने का.
से इधर भी से टोटल ओवरहेड्स होगा डिवाइडेड बाय 12 इंटू अज्यूमिंग हाफ मंथ लैग है, तो ये जो भी आधे महीने के जितना, ये मेरा क्या होगा लायबिलिटीज। फिर इस करंट असेट में से ये सारे लायबिलिटीज माइनस हो गए, तो अब जाके तुमको वर्किंग कैपिटल का एक अमाउंट मिलेगा। ठीक है, अभी तुमको ना ये बहुत बड़ा लगेगा, एक बार एक सम कर लेंगे ना तो एकदम क्लैरिटी आ जाएगा। मैं सम पहले ऑब्वियसली मैं खुद सॉल्व कराऊंगा एकदम आराम आराम से, ताकि आपको फर्स्ट टाइम करते करते एकदम क्लैरिटी मिले कि हाउ आर थिंग्स गोइंग टू बी हैपन। ठीक है, पर एक ओवरऑल क्या मैं बोलूं स्केलेटन दिखा मैंने आपको कि हाउ द वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट इज टू बी डन। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं एंड देन इट विल बी इजी। फर्स्ट पे गया मतलब टूट गया, चोरी हो गया, क्या हो गया? ये प्रॉब्लम को सॉल्व मैट मतलब जिम वाला लगाना पड़ेगा फिर, तो बेंच कैसा रखेगा फिर मैं? पाडू नका, गळ्यात बांधा। एक कस्टम ऐसा बैग डिजाइन करेगा, हाँ आईडी कार्ड के जैसा, जिसमें कॅल्सी रखने का पाउच हो, हाँ मस्त गळ्यात घ्यायचं, असं ठेवायचं, असं करत एक्झाम मध्ये पण घेऊन जा। सगळ्यांनी विचारलं पाहिजे किधर से लाया है, तुला या क्लास ने दिया है? त्याचं काम नाही ना पण बॉक्स है त्याला कॅप काढलं त्याच्या सरांनी जे सांगितलं एक लावून त्याला वरती प्लास्टिक येते ना, त्याच्यामध्ये तुम्ही बटन पण दाबा। चलो आ जाओ प्लीज तुझ्यामुळे काढलंय हे पार्ट गाइस गाइस, चलो 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 चलो, ध्यान, बहुत ध्यान, ध्यान नहीं बहुत ध्यान। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे 2 मिनट, ध्यान इधर ही पढ़ो स्क्रीन पे। बोलता है अ परफॉर्मा ऑफ कॉस्ट शीट ऑफ द कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग। ये किस चीज का कॉस्ट है? पर यूनिट का कॉस्ट है। ठीक है, तो एक यूनिट बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता है 80 रुपीज का, डायरेक्ट लेबर लगता है 30 रुपए का, ओवरहेड्स लगता है 60 रुपए का। ये बना तेरा टोटल कॉस्ट ऑफ कितना बेटा? 170। इसमें तू 30 रुपए का प्रॉफिट ऐड करता है तो तेरा सेलिंग प्राइस बनता है कितना? 200 रुपया। ओके, ये है पर यूनिट। ओके, अब दी फॉलोइंग फर्दर पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल। रॉ मटेरियल्स आर इन स्टॉक ऑन एन एवरेज ऑफ 1 मंथ। ये पढ़ के क्या समझा? क्या ये पढ़ के क्या समझा? अच्छे से बताओ। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड इज 1। तो रॉ मटेरियल आता है तो स्टॉक से आगे बढ़ने के लिए उसको क्या मतलब कितना टाइम लगता है बेटा? 1 महीना लगता है। क्लियर है? रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड इज व्हाट बेटा? 1। आगे क्या बोलते हैं? मटेरियल आर इन प्रोसेस ऑन एन एवरेज ऑफ व्हाट बेटा? हाफ अ मंथ। मटेरियल प्रोसेस होने के लिए आधा महीना लगता है। ठीक है, हाफ मंथ, हाफ मंथ, हाफ मंथ 0.5। हाँ, डिवाइड बाय 12 इंटू 1/2 करो या 0.5 इज द इजीएस्ट। हाफ मंथ बोला तो मंथ से ही करने का। ठीक है, फिर फिनिश गुड्स आर इन स्टॉक ऑन एन एवरेज ऑफ 1 मंथ। फिनिश गुड्स आर व्हाट बेटा? 1 महीना आके मेरे वेयरहाउस में पड़ा हुआ रहता है। ठीक है, मधु आपको समझा? मैंने बोला ना वहां पे हमने 2 महीना अज्यूम किया था। ठीक है, यहां पे ऐसे दिया जाएगा एग्जैक्टली कितना महीना आपको लेना है करके। क्लियर है क्या? यस सर। फिर अब नेक्स्ट क्या बोलते हैं अपने को वो बेटा? क्रेडिट अलग बाय सप्लायर्स इज 1 मंथ। अभी मेरे को
ये 1 मंथ इधर जो है ये डेटर्स कलेक्शन पीरियड है या क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड है? अक्कल लगाओ, आराम से सोच के बताओ, डेटर्स कलेक्शन पीरियड है या क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड है? हाँ, क्योंकि अपने को मिला है 1 महीने का क्रेडिट, and the credit allowed to debtors is what beta 2 months English. ठीक है. Similarly, then they are saying to us कि lag in the payment of wages is 1.5 weeks. wages 1.5 वीक के बाद पे होता है. अब बिकॉज इट इज इन वीक्स, इस बार डिवाइड बाय 12 नहीं होगा, डिवाइड बाय 52 होगा इंटू 1.5, है ना. एंड देन दे आर कि लैग इन द पेमेंट ऑफ ओवरहेड एक्सपेंस इज व्हाट बेटा 1 month. ओके, अब देखो आया बड़ा बॉम्ब. क्या बोलता है? 1/4 ऑफ द आउटपुट इज सोल्ड अगेंस्ट कैश. मतलब 1/4 मेरा कैश सेल्स है, मतलब 25%. तो 75% क्या है मेरा? क्रेडिट सेल्स. 75% क्या है मेरा? क्रेडिट. समझ में आ रहा है? टोटल वाला समझा ना, 170 कैसे समझा? क्या बचे? वो 170 वाला टोटल कैसे समझा कि वो क्रेडिटर 170. वही टोटल, हाँ, तो आपको कैसे समझा कि वो क्रेडिट है? मतलब मैंने बोला ही नहीं क्यों क्रेडिट है, मैंने किधर बोला? क्या है सब 170 वाला वो टोटल कॉस्ट है ना बेटा, तीनों का मिला के कॉस्ट है ना. 80 30 60 इज 170. उसमें 20 रुपए 30 रुपए का प्रॉफिट डाला तो 200 रुपए का सेलिंग प्राइस हुआ. कॉस्ट प्लस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. वही लॉजिक है उसका. क्रेडिट पे ऐसा मैंने नहीं बोला. हाँ, तो 1/4 इज इन व्हाट बेटा? कैश. फिर बोलता है कि कैश इन हैंड एंड एट बैंक इज एक्सपेक्टेड टू बी 25,000. मतलब 25,000 का रोकड़ा तूने रखा है, कहीं इन्वेस्ट वगैरह नहीं किया. You are required to prepare a statement showing working capital need to finance the level of activity 1,04,000 units. अच्छा, अब प्लीज अंडरस्टैंड करो, मुझे ये जो दिया है पूरा डिटेल, ये पर यूनिट दिया है ना. मुझे अगर उसको हमेशा एनुअल में करना है ना, एनुअल में, तो एनुअल में करने के लिए मुझे 1,04,000 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बोला है लेवल ऑफ एक्टिविटी इज 1,04,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन. मतलब ये मेरा एनुअल प्रोडक्शन है यूनिट्स. 1,04,000 यूनिट्स में क्या करता है बेटा? प्रोड्यूस करता है. तो मेरा पहला काम यही होगा अभी कि मुझे क्या करना है? एक एनुअल स्टेटमेंट बनाना है. ठीक है, तो आगे पढ़ लेते हैं. यू मे अज्यूम दैट प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इवनली थ्रू आउट द ईयर. wages and overheads accrue similarly and time period of 4 weeks is equivalent to what बेटा? 1 month. तो इसलिए 12 4 जा 48. तो इस बार 52 नहीं लोगे, तुम कितना लोगे बेटा? 48. तुझे समझ रहे? ये एक लाइन कितना चेंज हो सकता है. ये नहीं देते तो हम कितना लेते? 52 वीक्स लेते, क्योंकि साल में आइडियली कितने वीक्स होते हैं? 52. बट इधर दे वांट अस टू कंसीडर कि एक महीने में सिर्फ 4 वीक्स ही है. तो 12 महीने में कितना होंगे? 48. तो जो मैंने लास्ट टाइम तुमको बोला था कि डिवाइडेड बाय 52 इंटू 1.5, वो 52 नहीं होगा, वो कितना होगा अभी? 48. ऐसा सम है ना, क्लियर इंस्ट्रक्शन देगा समझने का. ये बोलने के बाद भी तुम अगर 52 मार के आया, मैं अंडा देता फिर. मतलब तुमको इंग्लिश नहीं समझ रहा है. क्लियर है? समझ में आ रहा है स्लो इसलिए. अब क्या करने का देखो, अब अपना पहला काम हो क्या होगा? फर्स्ट यू शुड ऑलवेज प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ व्हाट बेटा? एनुअल कॉस्ट. फर्स्ट वी शुड ऑलवेज प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ व्हाट बेटा? एनुअल कॉस्ट. तो मेरे को बोलो कि रॉ मटेरियल है ना, एक यूनिट का कितना है? 80 है ना. तो अगर एक यूनिट का 80 है इंटू 1,04,000, पूरे साल का रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना बना? 20,000 हाउ मच? 83,20,000. बोलो ये 83,20,000 का अमाउंट क्या है? हाँ, इंग्लिश में बोलो.
कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल. सो दिस इज द एनुअल रॉ मटेरियल कंज्यूम, जो अपने एग्जांपल में 73 लाख हुआ करता था. दैट इज द एनुअल अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल व्हाट बेटा कंज्यूम. बराबर है, बराबर है, बराबर है. वैसा ही तूने वेजेस का भी वो लोग ने कुछ तो अमाउंट दिया बेटा. कितना बोल. तो पूरे साल में कितना वेजेस का खर्चा किया तूने, है कि नहीं. 31,20,000. फिर ओवरहेड्स का भी कुछ अमाउंट बोला है बेटा. अरे ऐसा मत, सिंगल यूनिट का क्या है. 62 lakhs 40,000. ठीक है. तो अपना वेजेस ओवरहेड्स एंड ये हो गया. अब मेरे को बताओ कि ये जो टोटल अमाउंट आएगा उसको मैं क्या बोलूं. टोटल कॉस्ट है ना भाई, तीनों का मिला के ये मेरे लिए क्या है बेटा. टोटल कॉस्ट. टेल मी व्हाट इज माय टोटल कॉस्ट. 76,80,000. Does everybody get this? 1,76,80,000. ठीक है. अब कायदे से मैं इसमें ऐड करना चाहिए मेरा प्रॉफिट, तब जाके मेरे को सेल्स मिलेगा. मेरे को ना ऑनेस्टली प्रॉफिट में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को सेल्स दो. टोटल सेल्स कितना आता है. 200 रुपए है ना. कितना रुपए है. 300 है. 200. एक मिनट. तो सेल्स कितना होने वाला है बेटा. 200 इंटू है ना, कितना आता है बोल. 2 करोड़ पर बोले. इसमें क्या हुआ है. इस 2 करोड़ 8 लाख रुपए में 25% कैश. हाँ जी. कितना है कैश सेल्स एंड कितना है क्रेडिट सेल्स. हम बोलेगा सर 75% इज क्रेडिट, 25% इज कैश. कैश क्या बाढ़ में. क्रेडिट बोल कितना है. कैसे क्या करूं मैं. 1,56,000. 1 करोड़ 56 लाख रुपीस का सेल्स किस में है बेटा. कैश में. ठीक है. अब ये मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम डेटर्स को किस पे वैल्यू करने वाले हैं. सेल्स पे. अगर यही इंफॉर्मेशन में मुझे बोला होता कि वैल्यू डेटर्स एट कॉस्ट, तो इसका 75-25 नहीं करने का, इसका 75-25 करने का. समझा कि नहीं. जब डेटा सेल्स पे वैल्यू करने का है, सेल्स पे, तो सेल्स का 75-25 करेगा ना. पर डेटर्स को कैश पे वैल्यू करने का है, तो मुझे ये जानना है कि ये जो 75,000 सेल्स 75% लेकर गए, इनका कॉस्ट कंपोनेंट कितना है. ये तो सेल्स है ना, इनका कॉस्ट कितना है. तो मैं बोलता है तो कॉस्ट को ही 75-25 करेगा ना फिर. तो इसमें का कॉस्ट कंपोनेंट मिलेगा ना, बिकॉज आई वांट टू वैल्यू डेटास ऑन कॉस्ट. बट इस समय नहीं. इस समय तो वी आर ओनली गोइंग टू वैल्यू इट ऑन व्हाट बेटा. सेल्स. ठीक है. यहां तक एवरीबडी इज विथ मी. ऑनलाइन मेरे 2 अच्छे लोग. आर यू देयर विथ मी. हाँ सर. यस सर. है ना. चलो आगे बढ़ेंगे. अब आई वॉन्ट टू नाउ गो ahead एंड स्टार्ट मेकिंग a statement of working capital. ये ना बड़ा क्वेश्चन आता है बेटा, एंड इसके 20-20 मार्क के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में. बहुत टाइम लगेगा ये सम सॉल्व करने में अगर आता है तो डरने का नहीं इन द फर्स्ट प्लेस, घबराने का भी नहीं. सिर्फ भगवान का नाम लेने का. काय बोलतो. हा बोलला रील्स 20 मार्काला आलं. हा. करेक्ट आलं 20 मार्क अप्लिकेशन. मी बोललो चुकीचं आलं तर ते 20 मार्क एक्झाम येणार. कोणाचंच किशोर नाही. करंट असेट. चलो ध्यान दो बच्चे. भेटत. हाँ चलो आ जाओ बेटा.
मला ना असा नेगेटिव्ह विचार करायला आवडतच नाही. अर्धा सम बरोबर असेल तर आपण का त्याच्यामुळे का तो तुला सांगतो विचार कर म्हणून. काय पण काय असं विचारच नाही करायचा अर्धा बरोबर कशाला, विल टू फुल करेक्ट. आगे बढ़ू. ध्यान ध्यान ध्यान, नो मस्ती. वो भर गया तो पीले पानी में फटाफट. चलो ध्यान दो प्लीज. हाँ अभी आई नीड टू कंप्यूट व्हाट बेटा. एक दिन चलते गया मतलब 1 महीने के वैल्यू के जितना रॉ मटेरियल में मेरा पैसा अटकता है. ठीक है, रॉ मटेरियल का जो टोटल वैल्यू है उसका 1 महीने के जितना वैल्यू का हमेशा पैसा रॉ मटेरियल का अटका पड़ा रहता है. सो दिस इज व्हाट बेटा एवरेज स्टॉक का. एट एनी पॉइंट में जब गोडाउन में जाता हूं तो इतना वैल्यू का रॉ मटेरियल पड़ा हुआ मिलता है. कितना वैल्यू का सर? 1 महीने के जितना. ठीक है, तो मैं क्या करेगा, मैं बोलेगा ठीक है भाई अपना टोटल कितना खर्चा होता है रॉ मटेरियल का? 83,20,000. वो 1 महीने के जितना है. तो हाउ विल आई कंप्यूट? I will say sir 83,20,000 divided by 12 into 1. Do I get this? सही बात है ना बेटा? How much? 6,92,000 6,93,333. तो इतने रुपए का मेरा रॉ मटेरियल में पैसा इज व्हाट बेटा ब्लॉक्ड. डू वी आर वी देयर? इतने रुपए का रॉ मटेरियल में मेरा पैसा क्या पड़ा हुआ है बेटा? अटका हुआ है. ओके, फिर मैं गया फैक्ट्री में चलते चलते तो WIP दिखा. WIP में मेरे पास रॉ मटेरियल भी है, कुछ कैलकुलेशन है ना. अब मेरे को बोलो बेटा रॉ मटेरियल जो है, अगेन WIP का प्रोसेसिंग पीरियड कितना है? हाफ मंथ. तो क्या होगा, मेरा जो भी कैलकुलेशन है, मतलब मैं बोलूंगा अभी भी सर की इसको थोड़ा बड़ा ही करता हूँ. मेरा टोटल 83,20,000 का रॉ मटेरियल पूरे साल का है, पर डिवाइडेड बाय 12 इंटू WIP इज व्हाट 0.5. बट आई एम अज्यूमिंग दिस टू बी व्हाट बेटा 100%. क्योंकि मैंने पहले ही बोला था ना, तुम तो वही कुछ नहीं बोला तो वही अज्यूम करोगे कि WIP का प्रोसेसिंग 50 है, पर तूने रॉ मटेरियल तो पूरा के पूरा फर्स्ट दिन पे ही ढकेल के रख दिया. ओके, वेजेस कितने का गया बेटा? वेजेस कितने का गया? 31,20,000 का. सो अब ये 31,20,000 साल का है, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 0.5. पर आई एम अज्यूमिंग इट, मैं तो ये सोचता हूँ कंप्लीट हुआ है मेरा 50% का. आर बी क्लियर? ओवरहेड्स कितने के हैं मेरे? 62,40,000. तो अभी भी मैं 62,40,000 ये पूरे साल का है, इसको 12 इंटू 0.5 लेकर आया. बट इसको भी फर्दर मेरे को कितना करने का बेटा? 50% कितना करने का. समझा कि नहीं समझा एवरीवन? हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे लिए. WIP तुम्हारे दिमाग में घुसना चाहिए. Tell me the सर वापिस total. आवाज जा रही. हाँ, कितना है? हेलो. कुछ नहीं समझा ऐसा है कि अभी क्या नहीं समझा मेरे को बोल, मैं रिपीट करते तेरे लिए. तनीश, हेलो. हाँ, वेजेस अरे के बाद वाला. हाँ, तो सेम ओवरहेड्स ना अपना 62,40,000 था पूरे साल का, डिवाइडेड बाय हाँ हाँ 12 किया इंटू बराबर. किया 0.5. बट आई हैव अज्यूम्ड इट टू बी आल्सो व्हाट बेटा 50%. तो मल्टीप्लाई किया इसको 50% से. समझा कि नहीं? हम्म. ठीक है, ओके. चलो रॉ मटेरियल का अमाउंट बताओ टोटल.
वेजेस 65,000 देन our 1,30,000। अब मेरे को बोलो टोटल WIP का पैसे का वैल्यू क्या है? बोलो ना बेटा 5,41,000। हाँ, इतना पैसा WIP में अटका हुआ है। Now, if I want to talk about finished goods, ठीक है, अब तुम अगर सोचोगे बेटा तो फिनिश्ड गुड्स में भी मेरा रॉ मटेरियल भी गया, वेजेस भी गया, ओवरहेड्स भी गया, बराबर है। एंड कितना टाइम लगता है फिनिश गुड्स को रखने के लिए आगे? फिनिश गुड्स आर देयर फॉर 1। तो अब इसमें ना बेटा, डू यू रियलाइज मेरा यही तरीके का कैलकुलेशन पर ये नहीं आएगा, और ये भी एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट, कोई करेगा नहीं टेक्निकली। एंड दिस एवरीथिंग इज व्हाट बेटा 100, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा पैसा डल गया है ना। अब बताओ कितना आएगा? फर्स्ट लैख 6,93,333, 2,60,000। आगे 5,20,000। टोटल बताओ। 13 लाख, 14 लाख, ऐसा आया बेटा? ओके, अब हम बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा तकलीफ का काम है। टेक्निकली मेरे लिए पूरे इक्वेशन में ये हर जगह सेम ही है ना बेटा, ठीक है। तो कोई मैथ्स के शाणे लोग आए और बोले कि यार अगर मैंने क्यों बात हो रहा है सॉरी, बहुत बात करी, मुझे पता नहीं क्या सो इंपॉर्टेंट है, क्या बात करी उसके साथ इतनी? बात करके मुंह से इंस्ट्रक्शन देती है क्या कैल्सी को? सो फिनिश गुड्स का ये कंपोनेंट वाइज करने के बदले कोई मेरे को क्या बोलता है कि देख तेरे पास टोटल कॉस्ट इधर बना हुआ है ना 1,76,80,000। तो अगर 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 हम डायरेक्टली ऐसा बात करें कि वी टेक 1,76,80,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1, तो ना हम बोलते हैं ओके फिर ये टाइम पास तो नहीं करते ना हम लोग। समझ में आ रहा है क्यों नहीं करते? क्योंकि यार डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 इंटू 100% सब जगह तो सेम ही है ना। तो माइट एज वेल इट इज ऑलवेज बेटर कि मैं फिनिश गुड्स को टोटल कॉस्ट पे लेके करूं। तो सर इधर क्यों इधर नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि इधर इसका 100% है, इसका 50 है, इसका 50 है, इसीलिए कंपोनेंट वाइज करना जरूरी है, ठीक है। फिर कोई मेरे को आके एकदम ऑब्सेस बच्चा रहता है ना, वैसे बोला सर फिर इसका अलग किया, इन दोनों का ऐड करके किया तो भी चलेगा। हाँ चलेगा, पर है नहीं, तो तेरे को पहला एक मैन वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो मेहनत करने का। फीड गुड्स में ना अपेरेंटली हमेशा ये वाला अमाउंट तो होता ही है, करेक्ट है। इसीलिए हम लोग उसको टोटल पे करने का कोशिश करते हैं। आर वी देयर, आर वी क्लियर? तो फिनिश गुड्स में अपने को इतना ही करना है, ठीक है। और पैसा
सर परत गेला 2.8 lakhs. Should I take that? नहीं. I have to only take those debtors which have taken on credit. No यार, तभी तो debtors बने. तो कितना आएगा? 1 crore 56 lakhs rupees. So मेरे को लेना पड़ेगा ये बेटा 1 crore 56 lakhs divided by what? Debtors are what? Oh, we are allowing 2 months. नहीं. Credit allowed to debtors is 2 months. हाँ, we are allowing 2 months. Divided by 12 into what बेटा? 2. बोल. नहीं 26 लाख हम्म 26 लाख पूरा हाँ ऐसा. ठीक है. फिर अपना पैसा कैश में अटका है बेटा. कैश कितना है बोला है वो लोग ने मुंह खोल के? 25,000. तो ले लो 25,000. कुछ प्रीपेड एक्सपेंस है क्या? नहीं है तो छोड़ दो. ओके. ऐसा टोटल मार के आप तुझको मिलेगा करंट असेट. चलो तो now I will have my total current asset. This is my Roman number 1. बोलो करो इसका टोटल कितना आता है? 3,98,330 सबका नहीं करना, तुमको सिर्फ ये और ये करना है. ये वापस ऐड होएगा तो डबल हो जाएगा. ध्यान से करना. सबने ना ऐड किया कि कर दिया? नहीं मसूदी नहीं है ये जो हाईलाइट किया उतना ही आना चाहिए. उतना ही किया ना. देख लो. 46 lakh 40,000 भाई शपथ सबका अलग अलग पैसा 33,000 वही आ रहा है ना. ठीक है चल. तो 53,33,333 सबका ऐसा आने लगा. अब ये है ओनली वैल्यू ऑफ करंट एसेट. काय तुला का नाही येत का? कन्विन्स नाही आहेस? हाँ उसने सिर्फ फिनिश गुड्स लेटर और कैश का पहले किया था तो उसका वो आया? बाकी था नहीं, मेरे को ऐसा कोई भी बच्चा कंफ्यूज रहेगा तो अच्छा नहीं लगता है. भाई क्या कंफ्यूजन है पहले मिटा दे, क्योंकि फिर आगे का भी तुम नहीं ध्यान दो. ठीक है. अब ये we have to compute the amount of my current liabilities है ना. अब मेरे पास current liability क्या है बेटा? मेरे पास है creditors for goods. अभी creditors तो पहला तुम लोग लोगे क्रेडिट परचेस, उसको डिवाइड करोगे फिर 1 ना, क्योंकि अपने को 1 मंथ ही मिला है. अपने को ये सब पूछना. रॉ मटेरियल हाँ तुमको समझा. आवाज फर्स्ट थिंग दिस आर फॉर गुड्स. हेलो. आपका अभी वॉइस. अभी अभी 1 to 1 2 कहाँ तक सुना? हाँ करंट लायबिलिटी के बाद आपने जो भी बोला ना वो नहीं सुनाई दी. अभी करंट लायबिलिटी में अपने को पहला लेना है क्रेडिटर्स फॉर गुड्स. ओके. तो क्रेडिटर्स फॉर गुड्स कैसे कंप्यूट करेंगे? पहले हम लोग लेंगे क्रेडिट परचेस. ठीक है. फिर उसको डिवाइड करेंगे 12 एंड मल्टीप्लाई करेंगे अपना क्रेडिट पेमेंट पीरियड को. जो क्रेडिट पेमेंट पीरियड दिया गया है इधर 1 मंथ का, ये वाला. ठीक है. यस सुनाई दे रहा है? यस सर. हाँ. क्रेडिट पेमेंट पीरियड कितना बेटा? 1 मंथ का. बट मैं वापस यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं कि इधर अपने को क्या लेना है? क्रेडिट परचेस. ओके. एंड वी आर लुकिंग इट गुड्स. तुम बताओ अभी तुमको कहां से मिलेगा क्रेडिट परचेस? रॉ मटेरियल. पर ये अमाउंट क्या है? हाँ ये अमाउंट है क्या टोटल? 100% पर क्या है ये? दिस इज द रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. हाँ एनुअल रॉ मटेरियल कंज्यूम ना. तुमको अभी क्या चाहिए? एवरेज कितना क्रेडिटर तुमको तो क्रेडिट परचेस चाहिए ना यार. तुमको तो क्रेडिट परचेस चाहिए, पर ये क्या है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. अब परचेस का अलग इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो क्या मानेगा? जितना परचेस उतना पूरा कंज्यूम्ड. जितना परचेस उतना पूरा कंज्यूम. तो दिस
also is what beta? Credit purchase. This also is to be taken as what beta? Credit purchase. अब ये मैं इतना मेहनत इसीलिए कर रहा हूं कि by no means I want you to understand. तुम्हारे दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए सर रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय 12 into 1. नहीं, इट इज स्टिल क्रेडिट परचेस डिवाइडेड बाय 12:1. सर फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम का अमाउंट क्यों ले रहा है भाई? क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि व्हाट इज कंज्यूम्ड इज आल्सो व्हाट बेटा? परचेस. क्लियर है? तुम लोग का लेवल पे बहुत ज्यादा वो लोग ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं मारेंगे, बट दिमाग में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. तो इसके बाद मेरे को नहीं चाहिए कि कोई भी बच्चा ये सोचे कि सर क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है ना वो किस पे निकलता है? रॉ मटेरियल कंजम्पशन पे नहीं निकलता है. नहीं, वो अभी भी किस पे निकल रहा है? क्रेडिट परचेस पे ही निकल रहा है. अपना दिक्कत ये है कि दे हैव नॉट गिवन मी क्रेडिट परचेस अलग से, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि व्हाट इज परचेज इज आल्सो व्हाट बेटा? कंज्यूम्ड. एंड कंज्यूम्ड है तो मैं उसको परचेज लेके आगे बढ़. ठीक है, तो बोलो कितना है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का अमाउंट तुम्हारे पास? 8,20,000. तो इट इज स्टिल गोइंग टू बी व्हाट बेटा? 83,20,000 डिवाइडेड बाय 12 into 1. वही है ना ऊपर वाला? 6,93,333. 6,93,333 ऐसे ही है ना कुछ तो बेटा? एवरीबॉडी ओके? फिर हाँ जी, फिर मेरे पास है मेरा आउटस्टैंडिंग वेजेस. वेजेस कितना लेट पे किया तूने? 1.5 वीक, 1.5 वीक्स. हाँ, अभी प्लीज ध्यान दे बेटा. पूरे साल का वेजेस इतना पे किया तूने, कितना? 31,20,000. उसमें का बाकी कितना है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम? 1.5 वीक के जितना बाकी है. तो मैं बोलता है कि यार अगर ध्यान दो, ये 31,20,000 इज फॉर 48 वीक्स. मुझे चाहिए इसमें का सिर्फ 1.5 वीक्स के जितना. 48 क्यों लिया समझ रहा है ना? लास्ट लाइन. नहीं तो क्या लेता था? लास्ट लाइन नहीं होता. लास्ट लाइन है इसलिए 48 लेना पड़ा. कितना बोल? 97. ठीक है, 97,500. अब उसी की तरह मेरा आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स भी है. कितना? 1 मंथ, हाफ मंथ? 1 मंथ है ना. लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस 1 मंथ. अच्छा, तो टोटल ओवरहेड्स का खर्चा कितना आया बेटा? 62,40,000. अब ये तो पूरे साल का है, पर इसमें का 1 महीने की जितना बाकी है. 62,40,000 डिवाइडेड बाय 12 into 1. मंथ को मंथ ही करने का बेटा, मंथ को वीक्स वो फालतूगिरी करो मत. कोई बोला नहीं सर मैं डिवाइड बाय 48 into 4 करूं, क्या आएगा भाई? पर मत कर. डिवाइडेड बाय 48 into 4 तो वही होगा ना, वो बोला है अपने को 1 month इज टू बी टेकन एज व्हाट बेटा? 4 वीक्स. पर नहीं करने का. मंथ बोला तो डिवाइड बाय 12 into 1 ही करो. कितना आता बोल? 5,20,000. ये है नेगेटिव अमाउंट. कुछ और तो देना बाकी नहीं है. अब ये मेरे लिए आएगा टोटल करंट लायबिलिटी विच इज रोमन नंबर 2. फिर अपना आएगा वो 53, 33, 333 में से 13,10,833 माइनस करो. हाँ 14 लाख 40 लाख 22,000 ऐसा.
Yeah, I know. समझा? ये तो बेटा 6-7 मार्क का आता है। 20 marks के बाद क्या? 20 marks ये ये एक ही सम आएगा 20 मार्क के लिए। यहाँ से सेकंड भी नहीं, एक मिनट रुक जा, थर्ड यहाँ से चालू होगा। तुमको ये पैसा वर्किंग कैपिटल बनेगा, फिर उसका प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना पड़ेगा एंड उसका budget बनाना पड़ेगा। 10 मार्क वर्किंग कैपिटल लिए, 5 हाँ of course। अभी ब्रेक लेके बाद में लिख रहे हो हैं? एक मिनट, एक जन बात कर मेरे साथ। हाँ ऑफ कोर्स आला है, आला है का आइटम मध्ये। हाँ हाँ क्यों फोटो कितना बजे? 6 बजे तक है ना? काय संपला? हाँ ब्रेक देतोय, ब्रेक घ्या। हाँ आराम से आके लिखो, अभी लिहून नको, वेळ लागेल। तो ब्रेक लेके वापस कब आओगे तुम? 30 को आ जाओ। नहीं 10 से 3 ही घंटे का लेक्चर था ना। हाँ तो 10 तो 20 को आ जाओ। हाँ हाँ बाय बाय बाय।